पेज नंबर 23, गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन नाम का एक रॉबर्ट गिफिन एक प्रोफेसर था, एक साइंटिस्ट था। उसने क्या देखा, उसने भी लॉ अपने ये जो अल्फ्रेड मार्शल है ना, वो इंसान जिसे ये बना है, उसका लॉ पढ़ के आया था। उसने क्या बोला था कि भाई तेरा प्राइस जितना कम होगा उतना डिमांड बढ़ेगा, और जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना डिमांड कम होगा। इससे देखा कि दोस्त वो जिस लंदन इंस्टीट्यूट में जा रहा था, वहां पे ना एक खराब पाव ब्रेड होता, ब्रेड जो एक्सपायर हो चुका है। जब ब्रेड एक्सपायर हो जाता है, उसकी कीमत अगर मैं 5 रुपए भी करूं तो भी कोई नहीं लेगा ना, तो भी नहीं लेगा, बराबर। लेकिन ये लॉ क्या बोलता है, अगर तेरा प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ना चाहिए ना, इसे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये एक्सेप्शन है, गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स मतलब क्या, जितनी खराब या फिर बहुत एक्सपायर हो जाने वाली चीजें ना, वो अगर फ्री में भी मिल रही है तो भी लोग लेंगे नहीं। यूजुअली क्या होना चाहिए, समझा समझा, गिफिन पैराडॉक्स समझा, देख कर समझा। लॉ क्या बोलता है भाई, प्राइस कम कर दे, कमी तिथे आम्ही। अरे पण इधर खराब असेल तर आम्ही नहीं ना, समझा। खराब चीज अगर बेचोगे, अगर वो मार्केट में 50 की बेच रही, तुम 5 का बेचे तो भी कोई नहीं आएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स, मोस्टली रिलेटेड विद द क्वालिटी। नेक्स्ट, प्रेस्टीज गुड्स। मार्केट में ऐसे भी गुड्स है जो इसके लॉ के आइडियल घूमते ही नहीं। रोल्स रॉयल्स, अगर इसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाना चाहिए, रोल्स रॉयल्स का क्यों नहीं हो रहा? आईफोन का क्यों नहीं हो रहा? वो गुड्स नहीं बेच रही है, वो तुमको प्रेस्टीज बेच रही है, लग्जरी बेच रही है, मार्केट में तुम्हारा स्टेटस बेच रही है। वो लोग आईफोन इसलिए नहीं लेते कि उनको अच्छा लगता है, आईफोन इसलिए दिखा सकते हैं कि भाई रॉयल्टी है। रेंज रोवर या फिर रोल्स रॉयल्स इसके लिए नहीं लेते कि भाई फास्ट, रोल्स रॉयल्स फास्ट चलती ही नहीं, दिखाने के लिए, बट वो सिंबल है, स्टेटस है। रोल्स रॉयल्स से उतरा है, माँ कसम, समझा। जो जो जितना काला लड़का, उसको लड़की देखती भी नहीं, उसको शादी में मना कर, रोल्स रॉयल्स एक बार आए बाबा, उसके पिता वो सब दूध लेके आएंगे, आजा बेटा तू गोरा है, मैं मान रहा हूं ना, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। ये है प्रेस्टीज गुड्स। ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। प्रेस्टीज गुड का प्राइस ही उसके डिमांड है, जितना ज्यादा प्राइस उतना डिमांड है। पीटर्स पेटेक की जो वॉचेस है, जो प्राइस उसकी कितने ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्राइस उतना डिमांड है। अगेन ये जो प्रेस्टीज गुड है वो इसके लॉ में आ रहा है क्या? जानवी समझ रहा है? नहीं, सच बोल, सच बोल, समझ रहा है? समझ रहा है? ओ तेरे को समझ रहा है क्या? तुला हाँ समझा क्या? चलिए नेक्स्ट, स्पेकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आज की जो कांदे का लेते हैं, कांदे को लेते, ठीक है, 20 रुपीज का दाम था, लेकिन हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि कल से ना कांदा 5 का मिलेगा। एक मिनट, ये कल की बात कर रहा हूं, आने वाला कल, और ये आज है। आज अगर वो ना ये प्राइस को घटा के 10 भी कर देगा तब भी हम नहीं लेंगे। ना क्या बोलता है, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ना चाहिए ना, डिमांड बढ़ा क्या? क्यों? हमने स्पेकुलेट कर लिया था, हमने एक्सपेक्ट किया था, हमको मालूम पड़ा था कि टिक में लेके कल क्या होने वाला है, 5 रुपए का होने वाला कांदा। इसने जब प्राइस अगर कम किया है तो डिमांड बढ़ना चाहिए था ना भाई। ये तो लॉ डिमांड बोलता है, वो मातारा सॉरी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ना, पर इसमें क्या हो रहा है, इससे प्राइस नीचे गया ना तब भी डिमांड घंटा बस बढ़ ही नहीं रहा है। अगेन ये जो स्पेकुलेशन वो क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्ट बोलते हैं ना, एक्सेप्ट
मतलब रोधकारक गोष्ट, इस लॉ के अंडर ये सब चीजें नहीं आती। पहला तो गिफन पैराडॉक्स, इंफीरियर गुड्स, सेकंड प्रेस्टीज गुड, और थर्ड स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन मींस एंटिसिपेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। मुझे पता है कल को 5 का मिलने वाला है, आज 20 का है, लेकिन सामने वाला बोलता है ना तेरा ना मेरा, भाई तू मेरा दोस्त है, 10 का लेके जाने वाला, तू तेरे पास रख, कल मेरे को 5 का मिलने वाला है। लेकिन अगर वही चीज कल को ये 100 रुपए किलो होने वाली थी, और आज ही बिक रही है 80 में, लेकिन वो देखो दे रहा है 90 में, तो तब भी लेगा। इसे प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ाने के बाद डिमांड कम होना चाहिए ना। लेकिन जब तुमको मालूम है कल को 100 रुपए किलो होने वाला है, 10 रुपए कम में आज मिल रहा, तो ले लेगा ना तू प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ा रहा है। लॉ के अंदर जा रहा है क्या तू? लॉ से बाहर जा रहा है ना दोस्त। इसका कानून क्या बोलता है? प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड घटेगा। इधर पे तो उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? फ्यूचर स्पेक्यूलेशन। समझा मैंने क्या बोला? नेक्स्ट, प्राइस इल्यूजन। देख बहुत सारे लोग है ना, क्या सोचते पता है, जब जितना प्राइस ज्यादा उतना चीज अच्छा, और जितना प्राइस कम उतना चीज है। आप लोग के आजू बाजू मिल जाएंगे। हम लोग जो कॉमर्स वाले, हमारे वर्ड में उसको बोलते हैं कंटेंट स्ट्रीमर। आगे मैनेजमेंट में एक वर्ड है कंटेंट स्ट्रीमर, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो प्राइस के ऊपर रहते हैं, ब्रांड। उनके दिमाग में क्या होता है मालूम है? जितना अच्छा उसका प्राइस उतना अच्छा वो चीज, जो कि ऐसा होता नहीं है। प्राइस के ऊपर क्वालिटी को देखते हैं। समझा मैंने क्या बोला? ऐसे लोगों के लिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक्सेप्शन है। वो प्राइस नीचे नहीं देख रहे, प्राइस। समझा मैंने क्या बोला? ये जो फिल्म स्टार्स है, क्या लगता है वो लोग आप लोग को 30 रुपया 35 रुपया लीटर वाला दूध पीते क्या? नहीं, उनके दूध आते 500 रुपया आधा लीटर, ह्यूमन टच के बिना। समझा? वो लोग किस पे डिपेंड है? ब्रांड, क्वालिटी, प्राइस। उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता है? प्राइस जितना ज्यादा। अच्छा वो पिक्चर देखा तुमने जिसमें वो अजय देवगन बोलता है ये अमृत का प्राइस कितना है? क्या नाम है उसका यार? वो गाना है उसमें, गाने का नाम इमरान हाशमी का गाना, उसका गाना याद नहीं आता मेरे को। तो छोड़ जान दो, बात की बात, ठीक है? मैं बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी होती है जो ये सोचती है कि जितना प्राइस ज्यादा उतना वो चीजें अच्छी। और हमारा ये लॉ क्या बोलता है? प्राइस जितना कम उतना डिमांड ज्यादा। लेकिन उनके लिए क्या है? जितना प्राइस ज्यादा उतना हम ज्यादा डिमांड करेंगे। समझा? ये पक्का समझा? ये चैंपियन लोग को जो जीन्स मिलती है इधर पे, उनको लगता है कि बहुत सस्ती में ले लेते हैं, वही जीन्स उधर जाती है, लेवल्स का शिकन लगता है। वाओ ऑथेंटिक, यू नो। अरे डाय मार के आई है व्यू, ऑथेंटिक बोल रहे हैं। वो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में बोलो स्प्रिंकलिंग ऑनियन एंड राइस केक, इडली की बात कर रहा है वो। नाम देख कितना अच्छा है ना, वहां कसम कुछ अलग आ रहा है। जब लेके आता है ना बोलता है ले इडली है। कोकोनट क्यूम्बर, कोकोनट स्पाइसेस, क्या खोबरे की चटनी दे रहे थे साथ में, मल्टी फाइबर ग्रेन्स सूप, सांबर बोल रहा है वो। और इसका ये लोग चैंपियन लोग कितना देके आते हैं? 1000 रुपया 2 लीटर का, सॉरी 2 इडली का। और 20 का 5 मिलेगा तेरे को। लेकिन वो जो दो उधर जाते हैं उनका क्या मकसद है कि उनको लगता है कि जितना प्राइस ज्यादा उतनी क्वालिटी ज्यादा। कौन देखने आया है? हम लोग बड़ा वही शेफ बाहर जाते हैं, भाई 2 इडली दे, खाते में लिख लेना सर। वो एक ऐड है पता है, वो समोसा लेके आता है, समोसा देता है, ऊपर से वो बाहर जब जाता है ऐसा 1-2 समोसा पैक कर, थोड़ी धनिया दे, उसके ऊपर डालता है, बंद करता है, आता है सर।
समझा? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, समझा? ये समझा आप लोग को? प्राइस इल्यूजन, उनका इल्यूजन है कि जितना ज्यादा प्राइस उतना अच्छा क्वालिटी। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हमको नहीं पता कि यहाँ पे वो चीजें ना 15 में मिल रही है, वहां पे 20,000 का मिल रहा है। जस्ट बिकॉज हमको इसके बारे में मालूम नहीं, हम वहां चले जाते हैं। अभी तो वो कह रहा है यहाँ पे 15 का मिल रहा था, वहां 20 का मिल रहा है। मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं वहां पे चले गया। और जब मैं वहां पे चले जाने के बाद मालूम पड़ता है यार उधर पे तो सस्ता मिल रहा था। तूने क्या किया यहाँ पे? डिमांड, प्राइस ज्यादा था फिर भी तूने डिमांड किया। ये लॉ के ऊपर जाता है क्या? समझा मैंने क्या बोला? वो क्लास वाले वही बोलते हैं मेरे को, सर माहित नहीं होता। समझा मैंने क्या बोला? नेक्स्ट, हैबिचुअल गुड्स। ये वही चीज है, ये वही चीज है हैबिट वाली। वो एक हैबिट होती है। अगर मुझे चाय पीना है, अगर मुझे चाय नहीं मिल रहा है तो सामने वाला 50 का बेचा तभी मैं पीऊंगा, क्यों? हैबिट है। समझा मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये एजम्पशंस नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है। सॉरी मैं भी गलत बोला, एक्सेप्शन है। समझा? एजम्पशन पढ़ा, एक्सेप्शंस पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, डिमांड के टाइप पढ़े, दिमाग में गए। कल मेरे को ये तुम्हारे ओन वर्ड्स में लिख के मांगता है। समझा? चाहिए मतलब चाहिए।